नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब भगवान किसी को चुनते हैं तो किस्मत की हवा अचानक बदल जाती है और जीवन में ऐसे रहस्यमय संकेत उभरते हैं जिनके पीछे छुपा होता है एक दिव्य संदेश। आज हम उन 7 अलौकिक संकेतों का रहस्य खोलने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इंस्पायर्ड क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मन को शांत कर लें, क्योंकि अगली कुछ बातें आपका पूरा दृष्टिकोण बदल सकती हैं। साधकों, शांत रात का समय था, सारा संसार निद्रा में था, पर एक आत्मा जाग रही थी। भीतर कुछ बदल रहा था, मन में हलचल थी, शरीर में कंपन और एक अजीब सी शांति का तूफान। यह वही क्षण होता है जब भगवान किसी साधक को चुनते हैं। जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने कार्य के लिए चुनते हैं तो संसार उसे नहीं पहचानता, पर प्रकृति पहचान लेती है। हवा का स्पर्श अलग लगता है, आंखों में एक अनकहा प्रकाश उतरने लगता है और भीतर कहीं यह अनुभूति होने लगती है, अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। साधकों, भगवान की दी हुई शक्ति कभी बाहर से नहीं आती, वह तो सदैव भीतर सुप्त रहती है, मूलाधार में कुंडलिनी के रूप में। और जब ईश्वर की कृपा होती है वह शक्ति धीरे धीरे उठने लगती है। लेकिन इस जागरण से पहले भगवान आत्मा की परीक्षा लेते हैं, कभी दुखों के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी तन्हाई के रूप में, क्योंकि जो दिव्यता को धारण करना चाहता है उसे पहले अपने भीतर के अंधकार को सहना पड़ता है। संकेत नंबर 1, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। यह पहला चमत्कारिक परिवर्तन होता है। साधक को लगता है कि शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भर गया हो। कभी पीठ में गर्मी का संचार, कभी रीढ़ में हल्की कंपी, कभी ध्यान के समय सिर के ऊपर से ठंडी लहर गुजरती है। यह सब वही शक्ति है जो अब प्रवाहित हो रही है। इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है कि वह सामान्य नहीं रहा। कभी बिना कारण ही आंखों में आंसू आने लगते हैं, कभी हृदय में असीम प्रेम और करुणा का सागर उमड़ पड़ता है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर की दैवीय चेतना सक्रिय हो रही है। परंतु यही वह समय होता है जब साधक को सबसे अधिक संतुलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा जब उठती है तो पुराना अहंकार जलने लगता है। शरीर को कभी थकान, कभी हल्की जलन, कभी अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। यह पीड़ा नहीं, यह शुद्धिकरण है। भगवान की शक्ति किसी अशुद्ध पात्र में नहीं ठहरती, इसलिए वह पहले शरीर, फिर मन और अंत में आत्मा को निर्मल करती है। शास्त्र कहते हैं, यदा देवा निवसति तदा शरीरम दिव्यम भवति, अर्थात जब देवता किसी में निवास करते हैं शरीर स्वयं दिव्य हो जाता है। इसीलिए जब भगवान की शक्ति किसी में उतरती है तो वह व्यक्ति बाहर से वैसा ही दिखता है, पर भीतर से वह अग्नि का सागर बन चुका होता है। एक ऐसी अग्नि जो पापों, भय और असत्य को भस्म कर देती है। संकेत नंबर 2, मन के विचार अचानक बदलने लगते हैं। जब ईश्वर चुनते हैं तो वे पहले मन का रूपांतरण करते हैं। साधक को अपने पुराने विचार, आदतें और इच्छाएं निरर्थक लगने लगती हैं। उसे अब वही अच्छा लगता है जो शुद्ध है, जो सत्य है, जो ईश्वरीय है। जहां पहले क्रोध आता था वहां अब क्षमा आ जाती है, जहां पहले भय था वहां अब समर्पण। यह परिवर्तन बिना किसी बाहरी प्रयास के होता है, क्योंकि शक्ति अब भीतर से निर्देश दे रही होती है। मन अब आदेश नहीं देता, वह एक उपकरण बन जाता है। आत्मा बोलती है, मन सुनता है। यही है ईश्वरीय चयन का दूसरा संकेत। जो साधक इस अवस्था तक पहुंचता है वह भीतर से जानता है कि अब कुछ नया शुरू हो गया है। सपनों में प्रकाश दिखाई देना, ध्यान में किसी दिव्य उपस्थिति का आभास या बिना कारण किसी ऊंची ऊर्जा का अनुभव, यह सब वही संकेत हैं कि भगवान अब तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। संकेत नंबर 3, शब्दों और विचारों में दिव्यता आने लगती है। जब ईश्वरीय शक्ति भीतर जागती है तो व्यक्ति के शब्द अब सामान्य नहीं रहते, उसके वचन में स्पंदन होता है। जो वह बोलता है वह लोगों के हृदय में उतर जाता है। उसके विचार अब केवल उसके नहीं रहते, वे भ्रम की धारा बन जाते हैं। भगवान जब किसी आत्मा को अपना दूत बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी वाणी में कंपन भरते हैं। वह वाणी अब आशीर्वाद बन जाती है। वह बोले या मौन रहे, उसके आसपास एक शांत ऊर्जा फैलती है, जिसे लोग दया आभा कहते हैं। यह वह बिंदु है जहां साधक अब स्वयं को साधक नहीं बल्कि माध्यम समझने लगता है। वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह उसके द्वारा नहीं, ईश्वर के द्वारा हो रहा है। यह अनुभव सबसे गहरा और सबसे विनम्र बना देता है। तो साधकों, जब भगवान किसी को चुनते हैं तो यह चयन केवल कृपा नहीं होता, यह उत्तरदायित्व होता है,
क्योंकि शक्ति के साथ परीक्षा भी आती है। जो साधक इस मार्ग पर चलता है उसे हर दिन स्वयं को शुद्ध करना पड़ता है, हर विचार को प्रेम में बदलना पड़ता है। यह शुरुआत है दिव्य शक्तियों के जागरण की, और आगे के 6 परिवर्तन जो शरीर, मन और आत्मा में प्रकट होंगे वही बताएंगे कि यह ईश्वरीय यात्रा किस गहराई तक पहुंची है। चलिए अब शुरू करते हैं। भाग 2, दैवीय ऊर्जा का उदय। जब कुंडलिनी चलने लगती है, यह भाग बताएगा कि भगवान की दी शक्ति कैसे शरीर में प्रवाहित होती है और साधक के भीतर क्या क्या बदलाव दिखने लगते हैं। जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो पहले उसके भीतर शक्ति का प्रवाह बदल दिया जाता है। जो ऊर्जा पहले केवल सांसारिक कर्मों, इच्छाओं और चिंताओं में उलझी रहती थी, वह अब धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यही वह क्षण होता है जब साधक के भीतर कुंडलिनी चलने लगती है। लेकिन यह चलना केवल शारीरिक नहीं होता, यह एक ब्रह्मांडीय घटना होती है। मानो किसी ने भीतर सोई हुई दिव्यता को जगा दिया हो। रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी, पेट के निचले हिस्से में गर्मी या ध्यान के समय सिर में हल्की कंपी, यह सब संकेत हैं कि भीतर की अग्नि अब जीवंत हो रही है। संकेत नंबर 4, कुंडलिनी शक्ति का जागरण और ऊर्जा का उठना। कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं है, यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है, और जब वह मनुष्य में जागती है तो शरीर एक दैवीय उपकरण में बदल जाता है। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वे उसकी कुंडलिनी को ईश्वरीय आदेश देते हैं, अब जागो, अब सेवा का समय है। जागृत कुंडलिनी धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर बढ़ती है। यह यात्रा 7 चक्रों से होकर गुजरती है। प्रत्येक चक्र एक परीक्षा है, एक द्वार है जहां साधक को अपनी अशुद्धियों को त्यागना पड़ता है। पहले चक्र पर मूलाधार में साधक को स्थिरता और विश्वास की परीक्षा होती है। भय और असुरक्षा की भावनाएं बार बार सामने आती हैं। कभी जीवन में अचानक अवरोध आते हैं, कभी बिना कारण गहरी बेचैनी। यह सब संकेत हैं कि मूलाधार शुद्ध हो रहा है। जब साधक भय पर विजय पा लेता है तो भीतर स्थिरता आती है और वहीं से कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान, जहां भावनाएं, इच्छाएं और संवेदनाएं रहती हैं। यहां कुंडलिनी सबसे कठिन परीक्षा लेती है, क्योंकि शक्ति तभी ऊपर उठेगी जब साधक मोह से मुक्त होगा। यहां कई बार शरीर में कंपन, सपनों में जल या नाक देखने के अनुभव होते हैं। ये सभी प्रतीक हैं कि ऊर्जा शुद्ध हो रही है। भगवान की कृपा से जब साधक इस स्तर को पार कर लेता है तो उसकी इच्छाएं धीरे धीरे सेवा और प्रेम में बदल जाती हैं। अब उसका आनंद किसी वस्तु में नहीं बल्कि दूसरों की सहायता में मिलने लगता है। तीसरा चक्र मणिपुर, जहां अहंकार और शक्ति का केंद्र है।